मोदी सनातन की रक्षा के लिए दिन रात एक एक कर रहे हैं। मोदी और योगी ने राम मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने के लिए संकल्प लिया है। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर का ऐसा जो रूप आप देखने जा रहे हैं, जो अभी दिखेगा, वो 1000 साल तक आने वाले वक्त में भी वैसा ही दिखता रहेगा और उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मंदिर में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि राम मंदिर को देखने के बाद ताजमहल लोग भूल जाएंगे। हिंदू आस्था के इस मंदिर में और क्या क्या खास है, कितना मंदिर बन चुका है, कितना भी बनना बाकी रह गया है, कंस्ट्रक्शन साइट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार कितना भव्य बन रहा है ये राम मंदिर। राम मंदिर का ये गर्भगृह है, यहाँ पताका लहरा रही है, जय श्री राम इसमें नजर आ रहे हैं। और ये इस गर्भगृह में इसकी जो बाहर की पूरे मंदिर की दीवारें हैं उसमें राजस्थान का सैंडस्टोन लग रहा है, तो गर्भगृह में मकराना का सफेद मार्बल लगाया जा रहा है। ये पिलर्स यहाँ पर नक्काशी वाले मार्बल के लगे हैं, इनमें भी खूबसूरत नक्काशी की गई है, राजस्थान से नक्काशी होकर आए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो पिलर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे उसमें 16 मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। करीब 392 पिलर इस तरह के पूरे मंदिर में नजर आएंगे और ये जो जगह है यहाँ पर मूर्तियाँ बाद में इनमें नक्काशी की जाएगी। तो गर्भगृह में फर्श सफ़ेद मकराना मार्बल का होगा और जो दीवारें होंगी वो इस तरह से मार्बल की होंगी जिसमें कार्विंग की गई होगी। यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे क्योंकि जो राम मंदिर है अयोध्या में उसमें रामलला अपने भाइयों के साथ यानी चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाल रूप में हैं, तो यहाँ बाल रूप में विराजमान होंगे। तो यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने देखा कि ये मंदिर कितना बना है। यहाँ से जो श्रद्धालु लोग हैं वो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक सोने का कॉइन भी डाला है जो नीचे नींव में गया है। झंडे लगे हुए हैं और इसी में जो है पीएम साहब ने जो है सोने का कॉइन डाला जो कि 70 फीट गहराई तक जो है जाता है। कॉइन डालने के बाद जो है इसमें आवाज जो है आपको जो है अपने आप जो है जब डालेंगे तो आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर ये जो है यहाँ से डाला अभी जब प्रधानमंत्री दिवाली दीपोत्सव में आए उस दिन डाला उन्होंने। जी 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 जी। जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे नींव डाली गई है और जो गर्भगृह है वहाँ पर 14 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया और इसके चारों तरफ 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। और पूरे इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इसमें स्टील का, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो जो नींव थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। तो एक एक लेयर डाली गई, सीमेंट का भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया। 12 इंच मोटी लेयर डाली गई मसाले की, फिर उसको रोलर से दबाया गया। जब वो 2 इंच दब गई, 10 इंच की हो गई, तो उसके ऊपर से एक लेयर और डाली गई। इस तरह से 48 लेयर ज़मीन के नीचे हैं। तो ये जब नींव भरने का काम हुआ तो एक पूरी चट्टान बनकर खड़ी हो गई। एक तरह से फौलादी नींव इस राम मंदिर की पड़ी और उस चट्टान के ऊपर फिर ये प्लिंथ बनाने का काम शुरू हुआ। इस प्लिंथ में ग्रेनाइट का पत्थर लगाया जा रहा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रेनाइट सबसे मजबूत पत्थर होता है। अब ये ग्रेनाइट भी तेलंगाना और कर्नाटक से आया। ये ग्रेनाइट के ब्लॉक करीब 17,000 ब्लॉक्स हैं इस तरह के ग्रेनाइट के और 2-2 टन एक एक ब्लॉक का वजन है। तो 21 फीट ऊंचा ये प्लिंथ बनाया गया है और ग्रेनाइट को जो जोड़ने का काम है वो भी एक तरह से इंटरलॉकिंग उसमें की गई है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मजबूत रहे। प्लिंथ बनाने के बाद अब ऊपर गर्भगृह बनाने का काम शुरू हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर में कि गर्भगृह में जा रही हैं। जो भक्त आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो यहीं से राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। चंपत राय जी हमारे साथ हैं जिन्होंने भगवान राम को टेंट में भी देखा और अब ये भव्य मंदिर बनते हुए पूरा एक एक दिन के गवाह हैं। ये जो पूरा मंदिर इस समय हमें दिख रहा है, क्या क्या निर्माण हो चुका है? जमीन के नीचे मजबूती प्रदान करने के लिए एक चट्टान ढलाई हुई है। चट्टान के ऊपर ज़्यादा रिच, अधिक ताकत वाली एक राफ्ट बनाई गई है।
उसके बाद कुर्सी ऊंची करने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर 6.5 मीटर ऊंचाई तक लगाए गए हैं। उसको कुर्सी प्लिंथ कहा गया। ये काम पूरा हो गया है। प्लिंथ का काम तो लगभग 90% हो गया। अब उसके बाद नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन जून में शुरू कर दिया था। अगस्त से उस काम में अच्छी गति आ गई है और वो गति बड़ी संतोषजनक है। समय के अनुसार देखो, समय के अनुसार ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर, भूतल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये बड़ा विश्वास जग गया है। पहले वो मात्र हमारी कल्पना थी। श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए इस भव्य मंदिर में, तो उनका इंतजार कब पूरा होने वाला है? मैंने तो सोचा है दिसंबर 2023 तक पूरा करवा देंगे। बाकी सबकी सदिच्छाएं चाहिए इसके लिए। मंदिर का नींव भरने और प्लिंथ का काम पूरा होने के बाद अब गर्भगृह का काम हो रहा है। दीवारें बनाई जा रही हैं, सैंडस्टोन की दीवारें हैं और उसमें सुंदर नक्काशी हो रही है। राजस्थान में ये नक्काशी की जा रही है और इस पूरे मंदिर में 392 पिलर लगेंगे। 166 ग्राउंड फ्लोर पे लगेंगे, 144 फर्स्ट फ्लोर पे लगेंगे और 82 सेकंड फ्लोर पे लगेंगे। अब ये जो पत्थर हैं जो तराशे हुए नजर आ रहे हैं, इन पत्थर को तराशा जा रहा है राजस्थान में भी और यहाँ राम जन्मभूमि में भी और अयोध्या की कार्यशाला में भी। करीब 42% काम पत्थर तराशने का पूरा हो चुका है। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको राम मंदिर का जो निर्माण काम है वो नजर आएगा। सामने पत्थर है जो इस मंदिर में लगाए जाएंगे और इनमें नक्काशी भी हो रही है। धीरे धीरे ये पत्थर इधर आएंगे। आगे की तरफ राम मंदिर अभी अस्थायी मंदिर है, वहाँ पे भगवान रामलला विराजमान है और चारों तरफ मंदिर के परकोटा बनाया जाएगा। ये परकोटा भी सैंडस्टोन से बनेगा जो राजस्थान से आ रहा है और इसमें परकोटा इतना बड़ा बनाने की तैयारी है कि एक साथ 50,000 श्रद्धालु उसमें आ सके। अब ये तो राम मंदिर हो गया, गर्भगृह में निर्माण हो गया, लेकिन जो पूरा परिसर है राम मंदिर का, इसको भी ऐसा बनाया जाएगा कि श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर और भी मंदिर बनाए जाएंगे। ऋषि वाल्मीकि का मंदिर होगा, आचार्य वशिष्ठ का मंदिर होगा, ऋषि विश्वामित्र का मंदिर होगा, निषाद जटायु का मंदिर होगा, माता शबरी का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, लक्ष्मण जी भी यहाँ विराजेंगे, माँ सीता भी विराजेंगी। और बड़ी बात यह कि इस गर्भगृह में जो अभी रामलला बाल रूप में जो मूर्तियाँ हैं उनको भी रखा जाएगा, लेकिन बड़ी मूर्तियां लगाई जाएंगी जो दूर से भक्तों को नजर आए। पूरे राम मंदिर में कहीं लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके पीछे पूरी कोशिश यही है कि मजबूती बनी रहे, क्योंकि लोहा उतना मजबूत नहीं होता और स्टील भी मजबूत नहीं होता। इसलिए यहाँ जो ईंटें भी लगाई जा रही हैं वो अलग तरीके की ईंटें हैं। ये ईंटें हैं जो श्री राम 2022 इसमें दिख रहा है लिखा हुआ। ये ईंटें जहाँ पे पिलर्स हैं, बीच में जो जगह है जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ ये ईंट लगाई जाएगी। अब ये ईंट भी अलग से राम मंदिर के लिए बनाई गई है। किस तरह से ये ईंट बनी है, चंडीगढ़ की बनी है और क्या विशेषता है? ये मशीनों द्वारा ईंटें बनाई गई हैं जी, और इसमें इसकी जो मजबूती है सामान्य ईंटों से 4 गुना अधिक है। और ये जितना भी गर्भगृह एरिया का शिखर है और जितने भी शिखर हैं उनमें बनाई जाएंगी। जितना भी हमारा जो 2 पत्थरों के बीच में स्थान बनता है उसके अंदर भरने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा जो इसमें जो 2 पत्थरों को जोड़ने के लिए कॉपर के क्लैंप लग रहे हैं, पिन लग रहे हैं। कॉपर क्लैंप आप उधर देख सकते हैं, थोड़ा दिखाएंगे कहाँ पे? आइए, ये 2 पत्थरों को जोड़ के आपस में जोड़ने के लिए ये कॉपर क्लैंप लगाए गए हैं। ये जो सीमेंट जी, सीमेंट के अंदर वो कॉपर, आपको कॉपर क्लैंप लगेंगे। तो ये कॉपर क्लैंप लगाए गए हैं दोनों पत्थरों को जोड़ने के लिए, ताकि कभी भी कोई भी भूकंप या कैसी भी तरह की वो नेचुरल कैलेमिटी आती है उसके अंदर ये पत्थर अलग नहीं हो सकते। तो इसी वजह से ये कॉपर क्लैंप और इसका निर्माण में यूज़ किया गया है, ताकि ये इनकी जो अवधि है वो 1000 साल, जैसे कि मंदिर की हम अवधि बना के चल रहे हैं, इनकी अवधि भी 1000 साल
चलेगी। जैसे जो ईंटें होती हैं, जो सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो और इसमें क्या फ़र्क है? ये ईंटें जी एक तो कीमत में भी जो मशीन की बनी हुई है और इसकी जो मजबूती है लगभग पत्थर के बराबर है, लगभग पत्थर के बराबर है, थोड़ी कम है लेकिन लगभग पत्थर के बराबर है। और इसीलिए इसकी जो आयु है, ये आयु हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 1000 वर्ष की इसकी आयु है। जितनी पत्थरों की भी, ये इन ईंटों की। ये जो पत्थर हैं जो लाए गए हैं राजस्थान से, ये कितने बड़े हैं और इनको कहाँ आपने कॉपर के तारों से जोड़ा है? ये हर तल में जितने भी पत्थर लगेंगे आपस में, उनको सबको कॉपर के क्लैंप से जोड़ा जाएगा और जोड़ा गया है जी। तो इस तरह से पूरे मंदिर में कोशिश यही है कि ये मंदिर ऐसा बने कि भूकंप आए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, इस मंदिर पर उसका कोई भी असर ना हो और 1000 साल तक ये मंदिर ऐसे ही खूबसूरत, ऐसा ही शानदार भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रहे और भक्त आकर यहाँ दर्शन कर सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।